बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर द ट्रुथ्स। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। पाकिस्तान में कुछ ही दिनों के बाद ईद आ जाएगी और तमाम लोग ईद की खुशियों में मगन हो जाएंगे। तमाम लोग अपने बच्चों को ईदी देंगे और तमाम लोग खुशी के साथ कोरोना SOPs को मद्देनज़र ना रखते हुए एक दूसरे के साथ मुसाफा भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी इन खुशियों में इन फ़लस्तीनियों या फिर कश्मीरियों के बारे में भी सोचा है जिन पर जुल्म व सितम के पहाड़ डाल दिए जाते हैं? और इसी किस्म की जुल्म और बर्बरियत की मिसाल हमें 1-2 दिन पहले देखने में भी आई, जब इसराइल ने यरूशलेम पर यह कहकर हमला कर दिया कि इसकी अवाम ने हम पर रॉकेट दागे हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर मैंने एक तस्वीर चलाई है और इस तस्वीर के बाद ऐन मुमकिन है कि मेरी इस वीडियो को YouTube से हटा दिया जाए या मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि इस वीडियो को, इस तस्वीर को जितना हो सके ज़रूर फैलाइएगा। नाज़रीन इकराम, जिस लड़की पर जुल्म हो रहा है ये एक फ़लस्तीनी लड़की है और इसका नाम मरियम असाफ है। इसराइली फ़ौजी का ये घुटना मरियम असाफ की गर्दन पर नहीं बल्कि 55 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों की इज़्ज़त व गैरत के ऊपर है। अगर किसी का ज़मीर ज़िंदा है तो इस घुटने का दबाव वो अपने ज़मीर के ऊपर ज़रूर महसूस करेगा। इसका ज़मीन पर गिरा हुआ स्कार्फ शायद काबे के ख़िलाफ़ से भी ज़्यादा मुतबर्रिक हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि ना ही मुसलमान अवाम और ना ही मुसलमान हुक्मरानों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही इनकी तवज्जो कभी इस तरफ जाती है। हमें तो सिर्फ मगरबी ममालिक के हुक्मरानों की ग़ुलामी ही अच्छी लगती है। हमें सिर्फ बाहर का वीज़ा चाहिए, हमें बाहर की नौकरी चाहिए और बाहर जाकर सेटल हो जाना ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। हमें भला मासूम और नहाते फ़लस्तीनियों पर जुल्म होने या फिर जुल्म ढाए जाने से आखिर क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, इस पूरे वाक़ये पर बाहर का मीडिया एक अलग ही राग लापता हुआ नजर आ रहा है कि फ़लस्तीन की अवाम ने जानबूझकर इसराइल पर पहले रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इसराइली आर्मी ये सारा एक्शन ले रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें झूठी हैं। दोस्तों, इस सारे वाक़ये की हकीकत कुछ इस तरह से है कि यरूशलेम पर इसराइल के कब्ज़े को 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी 50 साल के मुकम्मल होने पर इसराइली अवाम जश्न कर रही थी। इस जश्न के साथ साथ इसराइली आर्मी फ़लस्तीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका नाम शेख अल जर्राह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके जवाब में नहाते फ़लस्तीनियों ने इस पर एहतजाज शुरू कर दिया। और बस इस एहतजाज का होना था कि नहाते फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज ने ग्रेनेड्स और स्ट्रेट फायर चलाना शुरू कर दिए। और इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ रमज़ानुल मुबारक के 27वीं शब को मस्जिद अक्सा में जाकर फायरिंग की। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसराइल के हुक्मरान बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया पर आकर बेबाकी के साथ ये बोलते हैं कि फ़लस्तीनियों ने हम पर रॉकेट दागे हैं और हम फ़लस्तीन के इस इक़दाम को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दोस्तों, इसराइल की तरफ से एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि मस्जिद अक्सा को गिराकर वो वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। और थर्ड टेम्पल उनके लिए कितना ज़रूरी और अहम है, इस सब का अंदाज़ा हम उनकी इन कार्रवाइयों से भी लगा सकते हैं। जहाँ तमाम आलम कुफर यखलख्त होकर मुसलमानों पर टूट चुका है, वहीं पर मुसलमानों के अंदर इंतशार फैला हुआ है और एक दूसरे को काफिर काफिर या फिर दुश्मन कहकर पुकारते नजर आते हैं। इस सारी कार्रवाई के बाद सिर्फ 2 मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से ही बयानात आए। बाकी आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरान शायद गफलत की नींद सो रहे हैं या फिर उनको इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आज हमने कुफार के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाई तो जो आज फ़लस्तीनी बहनों के साथ हो रहा है, अल्लाह न करे वो कल को हमारी बहनों के साथ भी हो सकता है। वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ से करूँगा कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को आज़ादी दे और कुफार के शर का ख़ात्मा फरमा दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बान।